जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तुलसीदास या तुलसीदास के पद, जो भी कहिए। ये चैप्टर नंबर 3 रहने वाला हिंदी का दिगंत भाग 2 का। इसमें हम आपको 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट 100% याद करवा देंगे, जब आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब। ओके, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, किसी भी तरह तक दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम प्री, आप लोग जाकर सर्च कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिए, इसका पीडीएफ आप लोग प्रिंट आउट आराम से निकलवा सकते हैं। सेम यही पीडीएफ आपको डाउनलोड हम आपको वहाँ पर कर देंगे, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या करा है कि तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो तुलसीदास का जो जन्म है 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा प्यारे साथियों, 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है बताइएगा। तो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है राजापुर बांदा में है। कहाँ है? तो राजापुर बांदा जो आपको तुलसीदास का जन्म स्थान है। राइट आंसर बिल्कुल ही सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तुलसीदास के माता पिता का नाम जो था हु, हुल, क्या था? हुलसी और आत्माराम दुबे था। क्या था? तुलसी और आत्माराम दुबे था। ओके, याद रखिएगा। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या करा है। करा तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम जो था राम बोला था। क्या था? राम बोला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम जो था राम बोला था। बिल्कुल जवाब आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम जो था आपको नर हरिदास थे। कौन थे? तो नर हरिदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए क्या करा है। 6 नंबर में करा तुलसीदास की शिक्षा कहाँ हुई थी बताइएगा। तुलसीदास की शिक्षा कहाँ हुई थी। तो तुलसीदास की शिक्षा हुई थी काशी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फॉर आल्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास की शिक्षा तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे बताइएगा। तुलसीदास की जो शिक्षा है उनके गुरु कौन है बताइएगा। तुलसीदास को जो शिक्षा शिक्षा दिए थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम जो था शेष सनातन था। क्या था? या शेष सनातन। शेष सनातन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा प्राप्त की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है। तुलसीदास की जो है प्रमुख रचना ये कौन सी है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम है रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में करा तुलसीदास की किस कृति में सीता स्तुति का वर्णन है। तुलसीदास की किस कृति में सीता स्तुति का वर्णन है। तो सीता स्तुति का जो वर्णन है आपको विनय पत्रिका में। किसमें? विनय पत्रिका। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में करा तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। कब हुई थी? 1623 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अम्ब अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अम्ब शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया है? तो सीता माता के लिए किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ब शब्द का जो प्रयोग है सीता माता के लिए किया गया है प्रयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अंगहीन का अर्थ क्या होता है बताइएगा। अंगहीन का क्या अर्थ होता है। तो अंगहीन का अर्थ होता है असहाय होता है। क्या होता है? असहाय होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 14 नंबर में देख रहे हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा तुलसीदास किसके सहायता तुलसीदास जो है किससे सहायता मांगते हैं।
तुलसीदास किससे सहायता मांगते हैं? तो सीता माता से मांगते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास किससे सहायता मांगते हैं? तो सीता से मांगते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा तुलसीदास की सहायता कौन कर सकता है? तुलसीदास की सहायता कौन कर सकता? तो तुलसीदास की सहायता कर सकता सीता माँ कर सकते हैं, या सीता माता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 में कह रहा है राम का गुणगान करने से तुलसीदास को क्या मिलेगा? बताइएगा, राम का गुणगान करने से तुलसीदास को क्या मिलेगा? तो तुलसीदास को मिलेगा भव सागर से पार मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भव सागर से पार, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में। 17 में कह रहा है कि कौर का अर्थ क्या है? कौर का अर्थ क्या होता है? तो कौर का अर्थ होता है निवाला होता है। क्या होता है? तो निवाला होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि 18 में कह रहा है कलिल 18 में कह रहा है कली कराल दुकाल का क्या तात्पर्य बताइएगा? कली कली कराल दुकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कलयुग का भयंकर समय। कलयुग का भयंकर समय, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में कह रहा है कि कोड में की खाज, कोड में की खाज किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया नीच जन की ऊंची इच्छाओं के लिए। नीच जन की ऊंची इच्छाओं के लिए आपको कोड में की खाज कहा गया, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में करा तुलसीदास को साधु समाज ने किसकी शरण में भेजा है? बताइएगा, तुलसीदास को साधु समाज ने किसकी शरण में भेजा? तो राम की शरण में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 में करा कि कृपा का निवाला, कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है? बताइएगा, कृपा का जो निवाला है ये किससे मांगा जा रहा है? तो राम जी से मांगा जा रहा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। करा तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? बताइएगा, तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? तो सीता माता के माध्यम से, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहा है कि भक्ति सुधा, भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? बताइएगा, भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? तो अपनी भूख को करना चाहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अपनी भूख को जो है भक्ति सुधा के माध्यम से संतृप्त करना चाहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। करा तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? तो राम का स्वभाव जो आपको कृपालु है। कैसा है? तो कृपालु, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? बताइएगा, दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो यह प्रयुक्त किए गए आपको तुलसीदास की, तुलसीदास की अवस्था के लिए। दरिद्रता और दीनता जो है, दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तुलसीदास की अवस्था के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर आल्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में करा जन्म से भूखा भिखारी तुलसीदास किसे कहते हैं? बताइएगा, जन्म से भूखा भिखारी तुलसीदास किसे कहते हैं? तो जन्म से भूखा भिखारी तुलसीदास किसको कहते हैं? तो खुद को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फॉर आल्या भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में अगर तुलसीदास किस प्रकार की सहायता मांगते हैं? बताइएगा, तुलसीदास किस प्रकार की सहायता मांगते हैं? तो तुलसीदास जो है भक्ति की सहायता मांगते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भक्ति मार्ग की सहायता मांगते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 28 में कह रहा है कि सुधि का अर्थ क्या है? तो सुधि का अर्थ क्या होता है? सुधि का अर्थ होता है याद होता है। क्या होता है? सुधि का अर्थ याद होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस कृति में तुलसीदास ने अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन किया है? बताइएगा, कह रहा है किस कृति में तुलसीदास ने अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन किया है? तो विनय पत्रिका में किया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर में कह रहा है कि तीन कयो कौशल राजू किसका संदर्भ देता है? बताइएगा, कह रहा है तीन कहो
कौशल राजू किसका संदर्भ देता है? तो राम जी का देता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि गरीब निवाज जो है शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गरीब निवाज शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राम जी के प्रयुक्त हुआ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में। कह रहा है कि दशरथ राय शब्द किसके लिए है? बताइएगा दशरथ राय जो है शब्द किसके लिए आया है? तो दशरथ राय जो है आपको राम जी के लिए आया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा तुलसीदास किस प्रकार के भूखे हैं? तुलसीदास जो है किस प्रकार के भूखे हैं? तो तुलसीदास जो है भक्ति के भूखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर। 34 में करा तुलसीदास के अनुसार सीता का कौन सा गुण जगत जननी के रूप में आता है? तुलसीदास के अनुसार सीता का कौन सा गुण जगत जननी के रूप में आता है? तो जगत जननी के रूप में आता है करुणा आता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा तुलसीदास ने अपनी कौन सी कृति में राम और सीता का गुणगान किया है? बताइएगा तुलसीदास ने अपनी कौन सी कृति में राम और सीता का गुणगान किया है? तो राम और सीता का गुणगान किया तुलसीदास ने विनय पत्रिका में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हर हरि ही का अर्थ क्या होता है? तो हरि ही का अर्थ क्या होता है? तो हृदय में पीड़ा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हृदय में पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कृपा बारिधि का अर्थ क्या होता है? बताइएगा कृपा बारिधि का अर्थ क्या होता है? तो करुणा का सागर होता है। क्या होता है? करुणा का सागर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है दीनता और दरिद्रता का प्रयोग तुलसीदास ने किनके लिए किया है? बताइएगा कह रहा है दीनता और दरिद्रता का प्रयोग तुलसीदास ने किसके लिए किया है? तो अपने जीवन के लिए किया है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अपने जीवन के लिए तुलसीदास जी जो है आपको दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किए हैं। ओके। अगला क्वेश्चन 39 में कह रहा है तुलसीदास किस से विनती करते हैं कि वे अपनी स्थिति राम तक पहुंचाए? बताइएगा कह रहा तुलसीदास किस से विनती करते हैं कि वे अपनी स्थिति राम तक पहुंचाए? तो सीता जी से विनती करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि तरह तरह तुलसीदास भव का क्या अर्थ है? बताइएगा तरह तुलसीदास भव का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा तुलसीदास भव सागर से पार होंगे। तरह तुलसीदास भाव का अर्थ क्या होगा? तो तुलसीदास भाव सागर से क्या होंगे? तब पार होंगे। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में करा है राम कृपालु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम कृपालु शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? तो राम के लिए किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा तुलसीदास को कौन सा रस सबसे अधिक प्रभावित करता है? बताइएगा तुलसीदास को कौन सा रस जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो भक्ति रस प्रभावित करता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 43 में कह रहा है कि रामाज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तो रामाज्ञा प्रश्न जो आपको तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 44 में कह रहा है कि दानी दशरथ दशरथ राय के मैदानी का अर्थ क्या होगा? दानी दशरथ राय के मैदानी का अर्थ क्या होगा? तो दानी का अर्थ होता है दाना। दानी का अर्थ क्या होता है? दाता होता है। क्या होता है? दाता होता है। जो देने वाला होता है वही क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। दानी दशरथे राय के मैदानी का अर्थ दाता होता है, देने वाला होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा तुलसीदास की कौन सी कृति प्रमुख है? तुलसीदास की कौन सी कृति प्रमुख है? तो तुलसीदास की प्रमुख कृति का नाम है रामचरितमानस है। क्या है? तो रामचरितमानस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 में कह रहा है कि कौर का अर्थ तुलसीदास की कविता में क्या है? तो कौर का अर्थ तुलसीदास की कविता में निवाला है। क्या है? तो निवाला है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कौर का जो अर्थ होता है निवाला होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा सुधी का तात्पर्य क्या होगा?
तो सुधि का तात्पर्य होता है आपको स्मरण होता है, क्या होता है, तो स्मरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुधि का जो तात्पर्य होता है स्मरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर में करा है, किस कृति में तुलसीदास ने अपनी विनयशीलता का वर्णन किया है, बताइएगा। किस कृति में तुलसीदास ने अपनी विनयशीलता का वर्णन किया है, तो विनयशीलता का वर्णन किया है विनय पत्रिका में। किस में किया है, तो विनय पत्रिका में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने आपको क्या किया है, तो विनयशीलता का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर में करा है कि शुद्ध का प्रयोग किसके लिए किया गया है। शुद्ध का प्रयोग जो किसके लिए किया गया है, तो शुद्ध का प्रयोग किया स्मरण के लिए किया गया है। शुद्ध का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो स्मरण के लिए किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिया भट्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। करा है कि शरणागत वत्सल किसे कहा गया है। शरणागत वत्सल जो है किसे कहा गया, तो शरणागत वत्सल आपको प्रभु श्री राम जी को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरणागत वत्सल किसे कहा गया, तो भगवान श्री राम को कहा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में आपको 50 सब्जेक्टिव का हम वादा किए थे। 50 सब्जेक्टिव को हम आपको कंप्लीट याद करवा दिए। तो आपका कुछ काम रहेगा कि सर के लिए कुछ काम कर दें, कि इस वीडियो या सर के लिए या भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो आपको इस चैनल पर मुख्य रूप से आपको जो है क्लास 10th का, क्लास 12 का, आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी तरह का आपको वीडियो अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस पर आपको 3 के वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस पर से ही आपको 3000 प्लस वीडियो आपको हो गया है। इसलिए हम आपको इस पर और बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और रमेश सर का बताइए कंटेंट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।